तो हाई एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा सेशन बहुत ही आप लोगों का सेशन बहुत ही शानदार रहा था। बहुत ही शानदार तरीके से आपने कंस्टेंटली 2 घंटे तक सेमिनार वेबिनार को सुना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर आप लोगों को मीटिंग सुनने में इंटरेस्ट आ रहा था तभी आप मीटिंग में बैठे हुए थे। मुझे लगा कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आया है तो बाकी लोगों को भी आना चाहिए, और उनके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी भी देना चाहिए। क्योंकि देखो, ये कभी भी हम लोगों को अहम नहीं करना चाहिए कि भाई वो नहीं आया तो मैं उसको नहीं सिखाना चाहता, वो नहीं आया तो मैं उसको नहीं सिखाना चाहता हूँ, या मेरे पास कोई भी स्किल है तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों को नॉलेज दूंगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरी नॉलेज तभी बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं नॉलेज दे पाऊंगा। और बाकी लोगों का भाई अलग है, हो सकता है आप लोगों का मानना कुछ अलग हो, पर मैं ये कहना चाहूंगा जितना ज्यादा मैं सिखा पाऊंगा उतनी ज्यादा मेरे पास एनर्जी आएगी, डेवलप आएगी, नॉलेज आएगी। क्योंकि कहा है भैया, कूट कूट के अगर यहाँ पे कुछ भरना है ना, यहाँ पे कुछ करना है तो कुछ खाली भी करना पड़ता है। समझे? कि हम लोग कहीं से किताबें पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो भैया उसके लिए हमको क्या करना होगा, खाली भी तो करना पड़ेगा, तभी तो नई चीजें आएंगी। नहीं तो एक चीज आके यहाँ पे अटक जाएगी, वो अंदर ही नहीं जाने देगी, तो फिर क्या है, उसको जंग लग जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी जो भी आप सीखते हो समझते हो भैया, उनको खाली भी कर दिया करो। वीडियो वीडियो बना के खाली कर दिया करो, किसी से बात करके खाली कर दिया करो। वो होता है ना, कभी कभी जैसे कोई लेडीज को बात पचती नहीं है, बहुत सारे लोगों को भी बात पचती नहीं है। मैं लेडीज को स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत सारे लोगों की एक वो होती है, बीमारी होती है, हमको भी है वो बीमारी। अगर किसी ने कोई सीक्रेट कह दिया, और ये स्पेशली ये और कह दिया किसी को कहना मत, तो फिर जरूर कहेंगे। हमने किसी को कह दिया कहना मत, ये वेबिनार किसी को बात मत बताना, तो फिर हम लोग जरूर बताते हैं। जो जेंट्स हो लेडीज हो, सबका ह्यूमन नेचर सेम होता है। कितनी सीक्रेट बातों को ना कोई किसी न किसी को सुख कर ही देता है। ठीक है? तो पहली चीज ये है कि हम लोग जो सीख रहे हैं ना भैया, उसको सीखते सीखते उनको खाली भी करना चाहिए। तो मैं आज बात करने वाला हूं आईबीसी मैनेजर की 7 सीक्रेट कौन से होते हैं जिसके माध्यम से वो ज्यादा ज्यादा क्लोजिंग कर पाता है। तो भैया उनको समझना है कि भाई आईबीसी मैनेजर की बात करने का तरीका कौन सा होता है, बात करने का एटीट्यूड कौन सा होता है, और वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, कन्विंसिंग पावर क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और बात करने का जो तरीका है वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी होगी, समझनी पड़ेंगी। तो आप सभी समझने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल बहुत शानदार बात है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया इसको सब्सक्राइब ही कर लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट भी, वीडियो भी, और थोड़ी थोड़ी जो हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करते रहते हैं। आप लोगों को भी शेयर करने का, सुनने का, समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो बहुत ही गर्मा गर्म बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझना होगा। दोबारा से मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आईबीसी मैनेजर की वो 7 सीक्रेट कौन से हैं। सबसे पहला मैं कम टाइम में आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा उतना समझने में कम आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो एक आईबीसी मैनेजर के पास में होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंट पावर, आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है। अब आत्मविश्वास से क्या है कि भाई आईबीसी मैनेजर को किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ठीक है? यार, सेल आई तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी समझने वाली बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे आता है, जब हमको किसी चीज के खोने का डर होता है तब हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी डर होता है ना किसी चीज को खोने का। ठीक है? पाने का डर जब हमारे पास आ जाता है ना, किसी चीज को पाने का या खोने का, समझने के अर्थ अलग अलग है, मगर एक बात है, अगर किसी चीज को पाने का डर है या किसी चीज को खोने का डर है, तो वो जो डर होता है ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को छोड़ देता है, वो आपको पीछे छोड़ देता है। मगर एक आईबीसी मैनेजर के पास क्या होता है, भाई मान के चलिए किसी भी सदस्य ने, चंदन जी हमें कॉल किया है, विजय जी ने हमें कॉल किया है, या फिर किसी भी सदस्य ने हमारे पास कॉन्फ्रेंस कॉल लिया है, तो मुझे डर काय का है? पहली चीज तो मुझे डर काय का है? भाई मेरे पास कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, मेरा पहला काम तो आईबीसी ने खुद ने कर दिया है। ठीक है? आईबीसी ने पहला काम तो खुद ने कर दिया, 80% तो मुझे सारी चीजों में करके उन्होंने एक कॉल को दे दिया। मेरा क्या है, 20% है एफर्ट, और 20% दोस्तों, ये एक राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये 20% अप्रोच ना आप थर्ड पार्टी अप्रोच का मिलता है। आईबीसी मैनेजर नाम है, केवल नाम है, मगर आप थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं ना तो 20% ऑटोमेटिक काम हो जाता है।
आप लोगों को लगता है आईबीसी मैनेजर कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये साइंस है। ये साइंस है कि आपने थर्ड पार्टी अगर अप्रोच लगाया है तो आपकी क्लोजिंग कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, एक थोड़ा सा पोस्ट का भी फर्क पड़ता है कि भाई आईबीसी मैनेजर है, उसको लगता है कस्टमर को हाँ ये अच्छे से समझा पाएगा, या इसने अच्छी जो जानकारी दी वो वैल्यूबल है, सारी जानकारी है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप थर्ड पार्टी, मैं पहले क्या करता था मैं आपको बता दूं, मैं एक कस्टमर से बात करने के बाद जब कस्टमर कन्विंस नहीं होता था, या हमारे आईबीसी मैनेजर उस टाइम जब मैं न्यू न्यू आईबीसी बना था, तो भाई मैं जब अपने क्लाइंट को बोलता था या क्लाइंट मेरे को बोलता था भैया आईबीसी मैनेजर से बात कराओ, तो खुद ही आईबीसी मैनेजर बन जाता। दूसरे नंबर से थोड़ा सा मुंह पे रुमाल लगा के कर लेता था, मगर वो सही टेक्निक नहीं थी। फिर क्या है, हमारे जो मित्र हैं, यानी चंदन जी हमारे मित्र हैं, हम उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते थे कि भैया आईबीसी मैनेजर हमारे लाइन पे हैं, उनसे बात कीजिए। उस टाइम हम लोग आईबीसी नहीं थे, आईबीसी मैनेजर नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे, एक आईबीसी बन के काम कर रहे थे। तो हम लोग उस समय को आज हम लोग विजुलाइज करते हैं तो हमको पता चलता है यार वो आईबीसी मैनेजर का जो है ना वो एक रोल है, दबदबा है। बट थर्ड पार्टी आप अप्रोच करते हो ना तो उससे काम हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी अप्रोच से मतलब क्या है कि भाई मान के चलिए आपने मुझे कॉल किया, किसी भी आईबीसी मैनेजर को आपने कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया, तो हम लोगों को लगता है अरे यार मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट निकल जाएगा, आईबीसी मैनेजर ने कॉल उठाया नहीं, अब मैं तो आईबीसी मैनेजर से बात कराऊंगा तो ही काम होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कोई सीनियर पर्सन है ना, आपको लग रहा है कि ये अच्छी बात करता है, तो आप उस बंदे का नंबर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, उसको नंबर मत दो। हाँ, एक गलती मत करना, उसको नंबर मत देना, आप उनको कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं। आप उनको बात करेंगे, मान के चलिए कोई भी XYZ पर्सन है, रमेश जी हैं, एक्सपर्ट आईबीसी हैं, आप रमेश जी का नंबर है, आपने कॉल किया, रमेश भाई नमस्कार। बोले नमस्कार भाई, मेरा एक कस्टमर है लाइन पे है। आपको रमेश जी को समझाना पड़ेगा भाई मेरे कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया, वो सारी चीजें समझ चुका है, और उनका थोड़ा सा डाउट है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको डर लग रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी चीज है आपको रमेश जी को बताना है। ठीक है, और रमेश जी को बोलना है कि मैंने आपको आईबीसी मैनेजर इंट्रोड्यूस किया है, तो आप उसी हिसाब से बात करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी अप्रोच आईबीसी मैनेजर पे काम करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कस्टमर से कॉन्फ्रेंस कॉल करें तो आप बोलिए सर हमारे जो आईबीसी मैनेजर हैं बहुत ही बिजी रहते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, मात्र 2 से 5 मिनट आपको टाइम दे पाएंगे, तो आप आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, आप उनका एक बार पूछ लीजिएगा, पूरी क्लियरिटी ले लीजिएगा। मैं भी आपके साथ रहूंगा, कहीं कहीं आपको मेरी आवश्यकता हो तो मुझे भी आप लाइन पे ले लीजिएगा बीच में। आप जब अपने थर्ड पार्टी अप्रोच लगा रहे हो, चाहे आईबीसी मैनेजर हो, चाहे आपका कोई अच्छा आईबीसी हो, किसी भी प्रकार का आपका मित्र हो, दोस्त हो, आप कस्टमर से जब थर्ड पार्टी अप्रोच लगा रहे हो तो आपको उनको कॉल करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, वहां पे पहले आपको प्रेजेंट करना है कि नमस्कार आनंद जी, यानी मान के चलिए आप मेरे साथ ही थर्ड पार्टी अप्रोच कर रहे हैं, यानी आईबीसी मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य आईबीसी को आपने आईबीसी मैनेजर बना के, समझ रहे मेरी बात, अन्य किसी आईबीसी को आईबीसी मैनेजर बना के आपने कॉल करवाया है कि नमस्कार सर आनंद कुमार जी, मैं आनंद कुमार रमेश जी बात कर रहा हूँ आपका आईबीसी। यस सर, बताइए क्या है। सर हमारे एक मित्र हैं, बहुत शानदार हैं, और वो हमारे जानकार हैं, काफी टाइम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और वो बड़ा बिजनेस के इस आईबीसी मॉडल में इनको थोड़ा सा सारी अच्छी मीटिंग अटेंड किया है इन्होंने, सारी चीजें इनको क्लियरिटी भी हो गई, मगर कुछ चीजों पे इनको डाउट्स है, तो प्लीज आप उनको क्वेश्चन को समझ के उनकी क्लियरिटी कर दीजिए। अब आपकी क्लाइंट का, आपको आपने नाम बता दिया है भाई फलाना फलाना इनका नाम है और ये यहाँ से रहते हैं, आपने थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल दिया, और आपको कॉल छोड़ के नहीं जाना है, म्यूट नहीं करना, आपको क्वेश्चन सुनना है, आपको कॉल को भाई आईबीसी मैनेजर कैसे बात कर रहा है, वो सीनियर पर्सन वो कैसे बात कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन वो ले रहा है, क्या क्या वो पूछ रहा है, वो सारी चीजें आपको फोकस करके सुननी। हो सकता है कल उसको आपकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्फिडेंट पावर। कॉन्फिडेंट पावर, आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता है, आप काम करेंगे बार बार तब आएगा आपके पास में, प्रोडक्ट नॉलेज होगी तब वो आपके पास में आएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों, पाने का डर छोड़ दो, ये कॉन्फिडेंट पावर यहां से आ जाता है, आत्मविश्वास यहां से आ जाएगा। आपने पाने का अगर डर छोड़ दिया ना, तो रियलिटी में आप बहुत कुछ कर पाओगे। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कोई कॉल आएगी, मुझे डर है,
मुझे डर रहेगा कि यार मैंने इसको अच्छे से बात नहीं किया तो मेरी क्लोजिंग नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी आईपीसी मैनेजर की सबसे बड़ी पावर होती है कि उसको डर नहीं होता है किस चीज का, यार मैंने अच्छे से कॉल नहीं किया तो ये कॉल चली जाएगी। वो इसीलिए बिना हेजिटेशन, बिना हेजिटेट होके बात करता। तो आपको भी ये करना है। दूसरा दूसरा पॉइंट है इसमें, सिंसियरिटी से अपने को बात करनी चाहिए। सिंसियरिटी, ईमानदारी, मेजोरिटी, अनुभव से हमको बात करनी चाहिए। अब अनुभव से बात करने का मतलब क्या होता है कि आप जब कस्टमर से बात कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सिंसियरिटी वहां पे दिखाएंगे। जी नमस्कार सर, यानी आप जब भी बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, जी नहीं छोड़ना है कहीं भी, जी को तो साथ लेके चलना है। आपने वो सुना होगा ना कि भाई पार्ले 5 रुपए का ही तो है, मगर उसको भी लोग जी लगा के इंट्रोड्यूस करते हैं। मगर भैया हमारा 50 रुपए का जो क्लाइंट है ना, वो आपको 10,000 रुपए की इनकम दे सकता है। हम तो 5 रुपए, हमारा 50 रुपए का क्लाइंट है। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको समझा, हमारा 50 रुपए का क्लाइंट है, उसको हम लोग जी, और उससे जो छोटा प्रोडक्ट है 5 रुपए का, वो क्या है, पार्ले, और उसको भी हम लोग पार्ले जी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ी चीज कि पार्ले जी जब 5 रुपए होके भी हम लोग उसको इतना अच्छा इंट्रोड्यूस, भैया पार्ले जी देना, भैया पार्ले जी देना। ठीक है, तो अगर हमारा जो क्लाइंट है वो हमको 10,000 रुपए की इनकम दे सकता है तो हम उससे कितने अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ये सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बात करें तब आप जी 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 उनको करते रहें। पहले उनको अच्छे से सुने, उनकी बातों को सुने, उनकी प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन करें। आपको क्वेश्चन रेलिवेंट करने हैं, आपको प्रोडक्ट पे बात नहीं करनी है, पेमेंट पे बात नहीं करनी है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको समझना है। प्रोडक्ट तो आपके लिए है। आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंसियरिटी से मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में बताता हूँ। मैंने मेरे क्लाइंट से बात किया है, 1 मिनट रुकिए मुझे। मेरे क्लाइंट है XYZ। ठीक है, मैंने उनसे बात किया, नमस्कार सर कैसे हैं आप, बोला बहुत शानदार है। ओके सर, और बताइए सर कैसा धंधा पानी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा बताइए किस लिए आपने इंक्वायरी किया था। अरे मैं तो ये जानना चाह रहा था सर, ये आपका BBD BBP क्या है, ये क्या प्रोडक्ट है, कौन सा आपका इवेंट हो रहा है, किस प्रकार का इवेंट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सिंसियरिटी दिखाना है। अच्छा सर आपको BBP के बारे में जानकारी जानना है, अरे सर बहुत शानदार पावरफुल प्रोग्राम हमारा हो रहा है, और मत पूछिए यहाँ पे हमारे कितने शानदार शानदार बिलीनियर प्रोफेसर आ रहे हैं। तो सिंसियरिटी से आपको बात करनी है। अच्छा सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप कभी जया किशोरी जी से मिले हैं पहले कभी, आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी आपने वीडियोस देखे होंगे JR की, जया किशोरी जी का। हाँ देखें। आप विवेक ओबरॉय जी से बात मिले कभी, उनको देखा है कभी पिक्चर के अलावा फिजिकली। नो सर। ठीक है, इसके अलावा आपने खान सर से कभी मिले, इतने बड़े, भाई आप मानोगे भाई, देश की सबसे बड़ी धड़कन बने हुए हैं आजकल खान सर, आप उनसे कभी मिले, नहीं मिले सर। सर मिलने का मौका है, कैसे गवा सकते हैं हम लोग। तो ये आपको मौका मिल रहा है, वो भी 2 दिन सुनने का सर, और विवेक सर तो है ही है हमारे ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रकार से आपको सिंसियरिटी से बात करनी है। थोड़ा सा आप अपने जिस भी प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं या जिस भी बारे में कस्टमर सुन रहा है उसको सिंसियरिटी से सुने और उस हिसाब से बात करें, और थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछें। ठीक है, इसके अलावा मैं कम शब्दों में थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, अरे भैया। दूसरा है पर्सनैलिटी से बात करें। अब पर्सनैलिटी आपकी, पर्सनैलिटी न भाई, एक तो फिजिकल हम लोग मीटिंग करते हैं वहां पे हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग कपड़े लगते अच्छे से पहन के जाएं, हमारी जीन्स पैंट शर्ट शूज हमारे मैचिंग करें, हमारी भाई बॉडी के हिसाब से भी, हमारी हेयर कटिंग भी हमारे बॉडी के हिसाब से मैच होना चाहिए, हमारे कपड़े, हमारा ड्रेसअप, हमारी बीड, वो सारी चीजें हमारी बॉडी लैंग्वेज की, बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसकी पर्सनैलिटी को दिखलाती है जब हम लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं। मगर हमारा काम तो भैया ऑनलाइन है, हमारी तो केवल कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अपनी जो कॉल है उसकी स्क्रिप्ट पे बात करनी है। समझ रहे हो दोस्तों, जो कॉल है उसकी स्क्रिप्ट पे बात करनी है। आपको कॉन्फिडेंट पावर कस्टमर को दिखाना है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। दूसरा आपकी सिंसियरिटी है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है।
तीसरा, आप क्वेश्चन कस्टमर से कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप कितना कस्टमर को सुन रहे हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप कितने बिलीनियर प्रोफेसर को जानते हैं, उनके ब्रांड को जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। आप किस हिसाब से कस्टमर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उनकी केवाईसी कर रहे हैं, कस्टमर ने कितना रेवेन्यू किया हुआ है, कौन कौन से नए वर्ड आप कस्टमर के सामने, कौन कौन से नए नए वर्ड आप कस्टमर के सामने बात कर रहे हैं, ये कस्टमर को आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाता है। तो भैया पर्सनैलिटी आपकी टॉकिंग के अकॉर्डिंग चलता है। आप कस्टमर को जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात करने में कितना गैप है, कितना लाउडली है, कितना स्लो है, कितनी स्पीड है, कितनी स्लो है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हो, देखो पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है ना, टॉकिंग करने की, बात करने का तरीका, वो आपकी स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड करता है। आप कैसी स्टोरी उनको सुनाना चाह रहे हो। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो आपकी स्टोरी आपकी कस्टमर की प्रोफाइलिंग से मैच करती है नहीं करती, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जो बात करने की है ना तरीका है, उसको डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमको यहाँ पे अपनी हर एक पर्सनैलिटी पे तरीके से चलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। दूसरा, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, आप मान के चलिए आपने कस्टमर से बात कर लिया, आपने क्या कर लिया है, कस्टमर से बात कर लिया। अब आपको यहाँ पे कस्टमर को पहचानना भी आना चाहिए कि भैया ये कस्टमर मेरे को कुछ बेनिफिट दे पाएगा नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये कस्टमर मेरे को पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये किसी दूसरे आईबीसी के पास तो अटैच नहीं है, कभी ये मेरे से नॉलेज ले, मेरे से जानकारी ले, कभी इसका कोई आईबीसी फूफा ताया मौसा कोई ऐसा तो नहीं है, कोई रिलेशन में तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी कि आप कस्टमर को जब तक नहीं पहचानना सीखेंगे तब तक आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं कर पाएंगे। आप काम तो करेंगे, क्या काम तो करेंगे, पैसा तो आएगा, मगर स्किल के साथ, नॉलेज के साथ और सिंसियरिटी के साथ अगर आप काम को करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा। समझिए भाई, काम करेंगे पैसा तो आएगा, आप नॉर्मल बात करोगे, वैसे भी बात करोगे, 100 लीड पे बात करोगे, 200 लीड पे बात करोगे तो पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। मगर आप भाई एक नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, सिंसियरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंट पावर के साथ और एक स्किल और नॉलेज को कॉम्बिनेशन करके जब आप काम कर रहे हो ना, तो वो जो पैसा आएगा ना, वो आपके पास पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। समझे मेरी बात को, तो ये आपको समझना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कम टाइम लेना चाहूंगा, गुड फीलिंग। हाँ, कस्टमर की भैया हमको यहाँ अच्छी फीलिंग से मतलब क्या है, देखो अच्छा फील मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने 10 कॉल पे कर लिया, कोई बात नहीं, हो सकता है 11वां क्लाइंट मेरा कस्टमर हो सकता है। ठीक है, तो अपनी गुड फीलिंग यहाँ पे होनी चाहिए कि कोई बात नहीं है, 10 कॉल मैंने कर लिया, 20 कॉल मैंने कर लिया, 50 कॉल मैंने कर लिया, भैया अभी तो मैं अनुभव ले रहा हूँ। हो सकता है 91वां क्लाइंट मेरा हो सकता है 99 लोगों से आपने बात कर लिया, मगर 100 कंप्लीट होते वो 100वां क्लाइंट आपका हो। 100 आपने कर लिया, एक कॉल और कर लो, हो सकता है 100+1 आपका क्लाइंट हो। तो ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर रखना चाहिए, आपको खुद के माइंड को पहले गुड फीलिंग देनी चाहिए, फिर हम लोग देंगे कस्टमर को। अब यहाँ पे कस्टमर की गुड फीलिंग से मतलब क्या है, ठीक है, कस्टमर की गुड फीलिंग क्या होता है, एक अनजान कॉल आ गई कस्टमर के पास में, कस्टमर को आपने कॉल किया है, उसको लग रहा है यार पता नहीं कौन से लिंक पे कॉल करवा रहा, आपने उससे बात किया, केवाईसी किया, मगर दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जब क्लाइंट को बोलते हैं हम लोग भैया ओटीपी दे देना और ओटीपी डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना,
तो कस्टमर सोचता है भैया काय का ओटीपी, कैसा ओटीपी मांग रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार का ओटीपी मांग रहे हैं, तो कस्टमर क्या है फिर वहां आनी कानी करने लगता है। तो वहां पे आपको गुड फीलिंग करवानी है कस्टमर को। कस्टमर की वो हम एक देसी भाषा में बात करते हैं कि जब तक दूसरे के फट्टे में पैर नहीं डालेंगे उसके दर्द का एहसास नहीं होगा। तो आपको ये चीज समझनी होगी, अगर आपके पास से कोई आदमी ओटीपी मांगता है तो आप कैसे विचार करते हो, कैसे थिंकिंग करते हो, कैसा सोच आप करते हो। ठीक है, तो आपको बोलना है सर देखो ऐसा कुछ भी नहीं, ये बैंक वाला ओटीपी नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि ओटीपी देना गलत बात है, मगर आप समझो ये वैसा ओटीपी नहीं है जिससे आपका पैसा कटेगा। ठीक है, आप बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आप विवेक सर की टीम के साथ जुड़े हुए हैं और हम विवेक सर की ही टीम से बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का फीलिंग आ रहा है, फियर हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप हमारे गूगल पे जाके मेरे इस नंबर को सर्च कर सकते हैं नो योर आईबीसी में। तो वहां पे आपको मेरी पूरी डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, और आप बड़ा बिजनेस का ये जो हमारा प्राइवेट एप्लीकेशन है ये वैसा नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है, इसमें हम लोग कोई बैंक से रिलेटेड ओटीपी आपसे नहीं ले रहे हैं। ओटीपी के अलावा आप कस्टमर को कम्युनिटी ऐप वाला लिंक शेयर करेंगे तो यहाँ पे वो इशू आएगा नहीं, फिर भी इशू आता है तो हमको गुड फीलिंग देनी है। कस्टमर की जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनको खुद से पहले इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों और हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गुड फीलिंग के अलावा स्टोरी टेलिंग, जिसपे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। स्टोरी टेलिंग क्या है, सबसे बड़ा आपकी इस बिजनेस में स्टोरी टेलिंग सबसे बड़ा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने बताया था भाई कम से कम 5 CP की आप स्टोरी पढ़ लीजिए, उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे जो अनुभवी आईबीसी हैं उनके आप जीवनी को पढ़ लीजिए। वो वन एप्लीकेशन आपके पास भरे पड़े हैं कूट कूट के। ठीक है, 4-5 चैनल पार्टनर्स की स्टोरी पढ़ लीजिए, कुछ बिलीनियर प्रोफेसर है उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं मोटिवेशन देने वाली स्टोरीज हैं, कोई हम लोग बचपन से सुनते आ रहे बहुत सारी स्टोरी है। मगर स्टोरी टेलिंग आपको ये अपने अनुभव के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं किसी को भी आओ कुत्ते बिल्ली वाली स्टोरी सुनाने लग जाओ, कौवा तोता मैना वाली स्टोरी सुनाने लग जाओ। सर अच्छा चलो ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत शानदार है। हमारे गाँव के बगल में एक साधु रहते थे, वो रोज भिक्षा मांग के लाते थे और वहां पे उन्होंने वो भिक्षा वाला के लाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। एक आटा वो मटकी में जमा करते थे, सोते सोते फिर वो ऐसी स्टोरी नहीं करनी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग ऐसा करना चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन से मैच कर रहा हो, कस्टमर की प्रोफाइलिंग से मैच कर रहा हो। कस्टमर को कहीं ना कहीं फियर हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप वहां पे उनको स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, हालांकि मैं अभी स्टोरी टेलिंग पे भी काम करने वाला हूँ। हर दिन आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाऊंगा और वो स्टोरी सुन के आप अपने कस्टमर को भी बता सकते हैं। जैसा कि एक स्टोरी मैं बहुत ज्यादा लोगों को सुनाता हूँ कि सर देखिए, पहली चीज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा, ये आप लोगों को बहुत फायदेमंद करेगी। या फिर स्टोरी मैं एक बार लास्ट में सुनाऊंगा। तो स्टोरी टेलिंग हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों करेगी, क्योंकि हम कस्टमर को उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो सिचुएशन है, उनको जो डर लग रहा है, जो फीलिंग हो रही है, जो घबराहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, तो उसको दूर करने में और आपकी जो कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ बनेगी ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो आप अपनी कम्युनिकेशन और अपना जो ब्रांड, अपनी पर्सनैलिटी भी कस्टमर के साथ बना सकते हैं, ताकि जब भी आप किसी भी आईबीसी से, मैं आज सुनील जी को जिसने मेरे को आईबीसी बनाया आज भी उसको याद रखता हूं भैया, कि उसने मेरे को क्लोजिंग जब किया था तो कितने शानदार तरीके से उन्होंने मेरे को बताया था, गाइड किया था, कन्विंस किया था। तो आज भी जब मुझे आईबीसी की जर्नी के बारे में पता चलता है तो मैं सुनील जी का उदाहरण हमेशा देता हूँ। तो ऐसा आपको स्टोरी टेलिंग खुद को करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और खुद को समझ के दूसरे को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम 20 स्टोरियां दोस्तों आप अपने पास में याद करके, लिख लिख कर, वीडियो बना बना के आपको याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारा लास्ट है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन सीधा सा है भैया, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। ये क्या कब करना है कॉल टू एक्शन, बिल्कुल लास्ट में या फिर बीच बीच में रिकेप भी करते रहो, याद भी करवाते रहो। ठीक है सर, बिल्कुल बात, जैसे मान के चलिए मैं इन सारी चीजों की एक बार रिकेप कर देता हूँ कि मान के चलिए मैंने बात किया है, नमस्कार सर, यानी किसी भी क्लाइंट ने, कस्टमर ने, या फिर मैंने कॉल किया है किसी को भी, मैंने उनसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट से बात किया है, बिल्कुल सर बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, लाउड एंड क्लियर शब्दों में कॉन्फिडेंट बोल रहा है, बताइए सर
आनंद कुमार बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस से, आपका आईबीसी कंसल्टेंट, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। बताइए सर मैं आपको क्या जानकारी दे सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंट बात कर रहा है, एक मतलब एक रेगुलर वे में। जी सर नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आनंद कुमार, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। और आपकी जो ये इंक्वायरी है वो मुझे अपॉइंट हुई है, तो मैं आपको आगे तक गाइड करूंगा। क्या आज आपको जानना है? अब कस्टमर ने बोल दिया है, जिस भी प्रोडक्ट पे कस्टमर को बात करना है, कस्टमर ने बोल दिया है कि भैया मुझे इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं दी तब तक मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं अभी आप? यानी कॉन्फिडेंटली हमको बात करना है यहाँ पे, डरना नहीं, हेजिटेट नहीं करनी, क्वेश्चन आप रट के रखो अपने पास। बहुत अच्छे से आपको तैयारी यहाँ पे करके रखनी पड़ेगी आपकी, तभी आप इन बाई वन स्टेप पे पता चलेगा। जब आप अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे आपकी सिंसियरिटी का पता चलेगा। एक रेगुलर वे में जब आप बात करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंट का पता चलेगा। ठीक है, आप कस्टमर से किस हिसाब से बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका क्या है, कस्टमर को सुन कितना रहे हैं, बोल कितना रहे हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, दूसरा, आपके अंदर कस्टमर को पहचानने की क्षमता कितनी है, आप कस्टमर को किस हिसाब से पहचान रहे हैं, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, ये आपकी मेजोरिटी पे पता चलता है कि आपके अंदर कितना कम्युनिकेशन स्किल है, कितना सामने वाले को पढ़ने की स्किल है, कितना अनुभव करने की स्किल है। ये आपकी स्किल पे अनुभव करता है। गुड फीलिंग, आपको खुद को भी गुड फीलिंग करना है, कस्टमर को अरे बिल्कुल सर, चिल रही, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ बने हुए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप मत समझिए कि आपके साथ कोई चीटिंग फ्रॉडिंग ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ पे वो सब नहीं चलते। मैं मानता हूँ थोड़ा हो रहा है, आज का टाइम ऐसा चल रहा है, पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि ऐसा कोई फीलिंग होने वाला है, गूगल पे अभी जाइए, मेरा ना ये मोबाइल नंबर है, इसको सर्च कीजिए और वहां पे आप देख लीजिए, मेरी वहां पे पूरी डिटेल आपको दिखेगी। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बड़ा बिजनेस से आईबीसी बात कर रहा हूँ, आनंद कुमार, और आपको इसके बारे में पूरी क्लियरिटी दूंगा। मैं आपसे कोई ओटीपी नहीं लेने वाला, कोई बैंक की नंबर नहीं लेने वाला, कोई स्कीम नहीं देने वाला, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करने वाला हूँ, बस आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ में, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल गुड फीलिंग आपको देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अगर कस्टमर कहीं कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंट लग रहा है, आप समझ पा रहे हो कस्टमर को सुनने की क्षमता है, आपको पहचानने की क्षमता है, तो अगर आपको पहचानने की क्षमता है, आपको पता चल गया है कि कस्टमर ठीक है ठीक है ऐसे बात कर रहा है, बिल्कुल क्लियर कट बोल दो। फिर सर देखिए, मैं आपके लिए टाइम बिल्कुल लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी चीज है, ये जो कॉल है ना आपकी लाइफ को बदल सकती है। क्या, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करना, कस्टमर बोल दे ठीक है, अब आप बिल्कुल निसंकोच, अगर आपका क्लाइंट आपसे लेगा नहीं तो क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा क्या, कुछ कह देगा क्या? बिल्कुल डेफ कॉन्फिडेंटली बात करो। सर देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और आप मुझे टाइम दे रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत थैंक्सफुल है। पर मैं आपको बताना, ये जो कॉल है ना आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपको पता है, अश्विनी धाने जी नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, एमएलएम, पर्सनल बिजनेस कर, तो इस प्रकार से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि भैया उन्होंने इसी प्रकार से कॉल आया था उनके पास, उस कॉल को सुना था, और आज जिसने आईबीसी बनाया था ना सुनी धाने जी को, वो आज अपने घर पे बैठा हुआ है, और अश्विनी धाने जी आज हर महीने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, हर महीने पैसा गिन रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, 50-100 लोगों की टीम रखी हुई है। तो ये कॉल आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपको पता है, हमारे एक आईबीसी और थे, आपने सुना होगा सूरज मौर्य जी के बारे में, चौकीदार हुआ करते थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने हमारा ऐसे ही आईबीसी का कॉल चला गया, हमारे बिजनेस कंसल्टेंट का कॉल चला गया, जैसे ही उनके पास कॉल गया भैया उन्होंने अच्छे से सुना, कस्टमर को जाना पहचाना, और क्या किया, वेबिनार ज्वाइन किया। आज सूरज मौर्य जी बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, सर उस 5 मिनट की कॉल को अच्छे से सुना था उसकी वजह से। सर ये क्वेश्चन, ये जो 5 मिनट की कॉल है ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ऐसे आपको स्टोरी टेलिंग करना है। तो समझ पा रहे हैं स्टोरी टेलिंग कहाँ कहाँ यूज करनी होती है। ठीक है, कस्टमर को डर लग रहा है, फियर हो रहा है, तो वहां पे आप उस प्रकार की बात कर सकते हैं। ओके, और लास्ट मैंने आपको बताया, कॉल टू एक्शन,
कॉल टू एक्शन आपको करना है, आपको कस्टमर को बोलना है बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए। नंबर सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसी नंबर पे अपना नाम लिख के मुझे शेयर कर दीजिए। अगर कस्टमर का 15 मिनट तक कोई भी अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो आपको हताश फील नहीं होना है, आपको गिल्टी फील नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है कि उसने तो मेरे को कॉल किया ही नहीं। भैया खुद से कर लो ना, रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा है, ठीक है। तो खुद से भी मैसेज कर लो, लिंक भेज दो, रिमाइंड कॉल कर दो, अच्छा सा कंटेंट भेज दो, ताकि कस्टमर को पता चले। हो सकता है कस्टमर रियल कस्टमर हो, कहीं बिजी हो गया हो, ठीक है। तो मेजॉरिटी से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ये 7 स्किल हैं जो एक आईबीसी मैनेजर के अंदर में होती हैं, वो मैंने आपको बताया है कि आईबीसी मैनेजर ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग क्यों कर पाता है, इन्हीं स्किल की वजह से ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाता है। और दूसरी, आप अगर अपनी इस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आप एक अच्छी सी बुक लाइए, बुक पढ़िए, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो जीप आपकी एक बुक है, बहुत शानदार बुक है, उसको पढ़िए। आपको अगर कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग कीजिए, अपने जो भी सीखा है उसकी छोटी छोटी स्टोरी बनाइए। अभी हम लोग भी तो बात कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं मेरे अंदर ये आया, मैंने भी छोटी 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 बहुत पुरानी मेरी स्टोरीज हैं उनको आप देखेंगे तो बहुत भी आप हंसेंगे कि भैया कैसे बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई सीख के नहीं आता है दोस्तों, सब यहीं से सीखे हैं, यहीं से निकले हैं। आज अश्विनी दानी जी, केवल लखलानी जी हैं, हितेश साहू जी हैं, प्रियांशु रंजन जी हैं, विवेक बिंद्रा सर भी हैं, ये सब सीखे हैं, ऐसा नहीं सीखी सिखाए आए हैं, ठीक है। रेडीमेडेड कुछ नहीं है, सब मेड है, ठीक है। तो ये मेड कैसे होगा, सेल्फ मेड, आपको खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। थोड़ा खुद से भी बातें कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट खुद को भी टाइम दीजिए, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आप को बात कीजिए, सोचिए समझिए कैसे करना है, विजुलाइज कीजिए अपने सपने को, अपने ड्रीम को, ठीक है। तो ये पावर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मज्ञान को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो वैल्यूबल है तो दोस्तों आप लाइक तो करें ना करें मगर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर करें ना करें मगर कमेंट जरूर कर दें। हैव ए गुड डे, ग्रेट डे, थैंक यू दोस्तों। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे का।